हेलो फ्रेंड्स, आज का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत उपयोगी पौधा है, जिसके कि बहुत सारे आइटम तैयार किए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा की। ये एक ऐसा पौधा है जिसका जूस और इसकी खेती कैसे हम तैयार करेंगे, इस विषय में आज जानकारी देंगे। कैसे करें इसकी देखभाल, तो ये जानकारी आपको दी जा रही है मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से। तो जानेंगे कि एलोवेरा का पौधा कहाँ लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। आप देखिए, छोटे से गमले में एलोवेरा का पौधा काफ़ी हेल्दी है और कुछ इसी तरीके से आप भी अपने घर में एलोवेरा का हेल्दी पौधा तैयार कर सकते हैं। अभी जुलाई, सितंबर और अक्टूबर महीने तक इसमें नए नए कल्ले आते हैं, जो कि इसका ग्रोइंग का बहुत ही अच्छा सीजन है। वैसे तो पूरी गर्मी में ये काफ़ी अच्छे से बढ़ता है, लेकिन बरसात में बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी बातें हैं, इस वीडियो में के माध्यम से आज आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसका नमी कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कितने होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो गमला है उसमें हल्का मिट्टी सूखा हुआ है। एक तरीके से ये पौधा जो है कैक्टस यानी नागफनी की तरह होता है, यानी कि इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी इसकी लगभग सूखी रहनी चाहिए। यदि मिट्टी में ज़्यादा पानी देंगे तो ये हमारा पौधा सड़कर गलकर ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए गमले की मिट्टी कितनी सूखी और भुरभुरी, इसलिए प्लांट काफ़ी हेल्दी है। एलोवेरा की दो वैरायटीज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। वैसे तो इसकी 500 से अधिक वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोई बारबेंडिस और एलोई फेरॉक्स। तो ये जो है एलोई फेरॉक्स है, इसकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं, मोटाई रंग के आधार और पत्ती के निशान के अंत में इसमें अंतर पाया जाता है। और जो खाने योग्य एलोवेरा होती है वो है आपकी ये एलोवेरा, जो कि इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, कांटों की संख्या भी इसमें कम होती है, दूरी होती है। तब जानेंगे इसका पॉट प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए कोई भी एक गमला आप ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटा पॉट था जिसका पौधा सूख गया है, अधिक पानी देने के कारण पौधा सूख गया था। तो ये पौधा देखिए नीचे जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो इसकी हम पत्तियाँ अच्छी तरीके से इस पौधे को निकाल देंगे। कहीं से भी कोई भी जड़ अभी ठीक नहीं है, इसलिए ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और इसको हम अलग करके मिट्टी को निकाल लेंगे, ताकि मिट्टी हमारी वेस्ट ना हो और हम इसको पॉट में यूज़ कर सकें। इसके बाद इसकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिट्टी बड़ी साधारण सी होती है, नॉर्मल मिट्टी आप ले सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी थोड़ी सी होनी चाहिए, वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में ये हो जाता है। तो मैंने कुछ मिट्टी नई ली है ताकि इसमें पोषक तत्व और न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में मिले रहें। पुरानी मिट्टी को मैंने कम यूज किया है। पूरा गमला खाली कर लिया है। उसके बाद जो मिट्टी है उसके ढेले के टुकड़ों को छोटा छोटा कर दिया, बारीक कर लेना है, ताकि मिट्टी अच्छे से गमले में सेट हो जाए। और इस प्रकार से जो मिट्टी तैयार होगी ये हमारी एलोवेरा के लिए बिल्कुल सुटेबल मिट्टी होगी। यहाँ पर देखिए जो गमला हमने लिया है इसमें चौड़ा सा छेद है, 2-3 कंकड़ पत्थर डाल दीजिए ताकि उसमें अच्छी तरीके से पानी निकलता रहे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए कि एलोवेरा का पौधा जो है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा। इसके बाद मैंने छोटा पॉट इसलिए लिया है कि मेरे पास गमले में एक बहुत छोटा सा पौधा तैयार हुआ है जिसको कि मैं इसमें लगाऊंगी। अब इसमें कैसे प्लांट को शो करेंगे, यानी कि पौधा कैसे लगाएंगे, इसके विषय में जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो पौधा है इसको पहले तो पूरी तरीके से गमले को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। बहुत सारी लीफ इस पर गिर गई थी और पौधे में किसी भी प्रकार का पत्ती या फिर गंदगी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो फंगल इन्फेक्शन बरसात के समय में इसमें क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाएगा, तो ये पौधा आपका सड़ जाएगा। बरसात में ही एलोवेरा को आप अधिक पानी वाली जगह पर ना रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ काफ़ी तेज़ धूप आती हो। यहाँ पे देखिए ये मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है। जुलाई से लेकर सितंबर तक इसमें नए नए कल्ले आते हैं। और इसी छोटे से पौधे को मैं एक छोटे से मेरे पास जो खुरपी है उसके माध्यम से इसको निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूँगी। आप चाहे तो पत्ती के माध्यम से भी एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पत्ती को काट के आप रख लीजिए और 1 सप्ताह तक पत्ती को काट के रखने के बाद फिर इस पत्ती को मिट्टी में आप गड़ा देंगे तो लगभग 1.5 से 2 महीने में एक नया पौधा इसमें निकल जाएगा। ये देखिए पौधा हमने तैयार कर लिया है, निकाल लिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से छोटा गमला जो हमने तैयार किया था उसमें धीरे से रोपाई कर देंगे। मैंने छोटा गमला इसलिए तैयार किया क्योंकि पौधा काफ़ी नया था, छोटा सा था, इसलिए मैंने छोटा ही गमला लिया है। लेकिन आप बड़ा पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो गमला तैयार बड़ा करें।
एलोवेरा का पौधा एक बार लगने के बाद कई साल तक लगा रहता है, इसलिए अगर इसके लिए आप बड़ा गमला लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। मैं भी इस पौधे को जब पौधा तैयार हो जाएगा तो इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो एलोवेरा के लिए जब भी पौधा लें तो कम से कम आप 12 इंच का पौधा लें, काफ़ी बड़ा पौधा लें, मीडियम टू बिग साइज जो आप गमला रहता है उस तरीके के गमले में लगा, और मिट्टी के गमले को प्रेफर करें। प्लास्टिक के पॉट में कई बार मॉइस्चर नहीं जाती है, जिसकी वजह से प्लांट सूख सकता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा पानी दे देते हैं ताकि अच्छी तरीके से पौधा सेट कर जाए। अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का हमें प्लांट की केयर के लिए ध्यान रखना है, यानी प्लांट की केयर कैसे करनी है। यहाँ पे देखिए कि लीफ पर छोटे छोटे दाग आ गए हैं, तो बरसात के समय ये आम समस्या होता है। इसको एलोवेरा रस्ट कहा जाता है। मुख्य रूप से ये अधिक पानी देने के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसको एक बार आप लगाकर छोड़ दीजिए। कम मेहनत में उगने वाला पौधा है। अधिक पानी देंगे तो इस तरीके से रॉटिंग हो जाती है, यानी पौधा सड़ने भी लगता है और गल सड़ कर नीचे पत्तियाँ जो है ख़राब हो जाती हैं। इसकी जड़ में भी सड़न गलन का रोग हो जाता है और पौधा आपका नीचे से सड़कर खराब हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि सिर्फ मॉइस्चर के कारण ही रस्ट लगा था, जिसकी वजह से पत्ती खराब हो रही है। तो जो पत्तियाँ खराब है उसको काट के हटा देना चाहिए, जिससे पौधा आपका हेल्दी रहेगा। तो ये आपका जो एलोवेरा है, एलोवेरा बार वेंडिस, यही खाने योग्य होता है और इसको आप अपने घर में लगाकर इसका जो जूस है वो यूज़ कर सकते हैं। और मुख्य रूप से इसका जूस ही जो होता है वो यूज होता है। इसमें आप बरसात में फंजीसाइड स्प्रे कर दीजिए ताकि किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन इसमें ना हो। एक बार आप किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर दें। इससे पत्तियां हेल्दी रहेंगी, पौधा भी अच्छा रहेगा। पॉट की क्लीनिंग प्रॉपर करते रहें। देखिए यहाँ पर ये पौधा जो लगा हुआ है इसमें पूरी तरीके से घास भरी हुई है। ऐसी स्थिति में पौधा थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि कटीला पौधा होता है तो इससे घास निकालने में बाद में काफ़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पर देखिए ये पौधा कितना ख़राब तरीके से ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से घास भरी हुई है। ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए इसको घास निकालकर पौधे को आप साफ़ सुथरा बना दीजिए और कुछ इस तरीके से नीट एंड क्लीन रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद हम जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, कैसे क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पौधा है इसकी मैं आपको लीफ काट के दिखाती हूँ। किसी भी धारदार चाकू से या ब्लेड के माध्यम से आप इसके इस तरीके से जो लीव्स हैं इसको कट कर लीजिए। पूरी तरीके से देखिए जूस से भरी हुई है लीव्स है। इसके बाद अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप जब इसके ऊपर की लेयर छिलेंगे तो देखिए प्लेट में कुछ येलो कलर का पदार्थ लगा, इसको एलोइन बोलते हैं, जो हल्का सा कड़वा होता है और टॉक्सिक भी होता है। इसलिए ऊपर की लेयर में निकलने वाला ये जो पीला पदार्थ है इसको हटा देना चाहिए और छिलकों को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। अगर आप इसको जूस के रूप में यूज़ करने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से इसमें छिलका हटा देना चाहिए, छिलके का अंश नहीं रहना चाहिए। जैसे इसमें देखिए पीस में रह गया था, इसको अच्छी तरीके से काट के मैंने इसमें से हटाया है और जो बचा हुआ है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमको देखिए ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इस तरीके से हमको इसके पीसेस तैयार करने हैं। आप इसको अगर 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरीके से पीसेस बनाकर इसको रख लीजिए। इसका जो जूस है इसके अंदर ये फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से कट करके इनको तैयार कर लिया। इसके बाद इसको मैंने डीप फ्रीजर में रख दिया है। आप इसको एक बॉक्स में यानी कि प्लास्टिक के एक बॉक्स में रख कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्लेट में रखा है क्योंकि मुझे अभी यूज़ करना था। तो ये देखिए इसको 1 घंटे रखने के बाद ही पूरा क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया है, जैसे बर्फ़ होती है बिल्कुल उसी तरीके से। तो आप इसको 6 से 7 महीने तक प्रिजर्व करके अपने घर में रख सकते हैं और जब ज़रूरत हुआ आप इसको स्किन केयर, हेयर केयर किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जूस बनाकर भी पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसको एलोवेरा में आप ध्यान रखेंगे तो आपका एलोवेरा कभी नहीं सूखे, क्योंकि आमतौर पे यही समस्या आती है कि एलोवेरा सड़ जाता है, सर्वाइव नहीं करता है। तो आप पानी से बचा के रखिए, धूप अच्छे से दिखाइए। लगभग 8 से 9 घंटे की फुल सनलाइट में अगर आप इसको रखते हैं, बालकनी अगर आपके पास है जहाँ पर 6 से 7 घंटे की धूप आती है, तो भी ये पौधा काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दें। मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। धन्यवाद।